हमारे बाद मान लो हम कल मर गए, तब हम तो ये कहते हैं श्लोक एक बार केवल गाना चाहिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई साहब वाचन करते रहो। वाचन करने से ना ओदी बनी रहती है। वो तो कोई भी मैटर जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, बिना हम देखे नहीं देते। चाहे वो सुमन मैम पढ़ा रही हो, चाहे केदार पढ़ा रहे हो। अब क्या है ना, पढ़ाने के लिए 24 घंटा हम पढ़ा नहीं सकते, 2-2.5 घंटा इधर पढ़ा देते हैं, फिर बाकी ऑफलाइन कक्षाएं 2-3 घंटे लेते हैं। 5 घंटे बाद हम एकदम पना हो जाते हैं। मतलब अब इतनी ताकत नहीं रहती है। हाँ, इतनी ताकत रहती है कि कोई मैटर पढ़ाने के लिए जाएगा तो मेरे पास आएगा, हम उसे पढ़ लेते हैं कि वो सही है, तो फिर किसी को भी कह देते हैं कि भाई साहब जाके खड़े होके बोल दो। और फिर शिक्षक भी तो बनाना है। हमारे बाद मान लो हम कल मर गए, तब तो भाई दूसरा खड़ा भी तो होना चाहिए कि भाई माँ हमारे अनुपस्थिति में कोई कुछ बता ले, तो हमारे सामने सीखे रहेगा तभी तो पढ़ाएगा, और आगे जाके उसको पढ़ाना ही है। इसीलिए हमारे यहाँ जो लोग थोड़ा भी मतलब थोड़ा जैसे किसी किसी को कैमरे में डर लगता है, या कोई नहीं खड़ा होना चाहता, या भयभीत होता है, उनको छोड़ के कोई भी पढ़ाना चाहे बोल देते हैं कि भाई साहब चलो पढ़ाने क्या जा रहे हो ये दिखा लो, और क्या पढ़ाओगे पहले 2-4 बार वो पढ़ा लेता है, हम बोल देख लेते हैं कि हाँ यार ठीक है। यदि वो ठीक ठाक से बोल लेता है, अच्छे से बता लेता है, तो ठीक है बोल दो भाई उसको परीक्षा के दृष्टि। ये जो मान लो हमें लगता है कि ना हम अच्छा कर लेंगे, मान लो हम यहाँ केदार भैया को कहें कि यार जाओ आज तुम श्लोक पढ़ा देना, तो हो सकता है केदार उतना अच्छा ना पढ़ा पाए, इसीलिए श्लोक हम अच्छे से पढ़ा देते हैं। बाकी फिर यार इसमें कहाँ संधि है, क्या पूछेगा, क्या सवाल है, क्या कथानक है, ये तो फिर कोई भी बता देगा, वो तो परीक्षा की दृष्टि से। हाँ, ये है कि गलत ना बता दे कि पता चला अब यही भाव समास हो तो तत्पुरुष पढ़ा के चला हुआ है, तत्पुरुष हो तो पता चला बहुब्रीही बता दे, इस तरह गलती ना हो। तो गलती ना हो उसके लिए हम कोई भी आदमी मैटर कुछ भी बनाए उसको देखते हैं, किताबों से प्रूव करते हैं, हमसे नहीं बनता है तो भी लोगों से पूछते हैं, अपने गुरुजनों से पूछते हैं, इसके बाद ही उसको देते हैं। और मैटर टाइपिस्ट टाइप करता है, सब लोग प्रूफ करते हैं, हम भी करते हैं, फिर पीपीटी बनता है उसको भी देखते हैं। और बहुत बार तो हम भले ना पढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ा रहा होता है तो उसको बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं, और जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ यार अभी ठीक पढ़ा रहा है, बोल ले रहा है, डर नहीं रहा है, ठीक है, तो कह देते हैं भैया निपटा दो सब, मतलब पढ़ा दो, बाकी श्लोक तो हम पढ़ा ही देंगे। तो इसलिए शाकुंतल, किरात, निज शतक हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, परीक्षा दृष्टि भी, और मेघदूत साथे में कर लिए हैं। इसलिए बहुत टेंशन में नहीं रहना कि हाँ राम जो आएगा, फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रत्यय समास संधि जो छोड़ दे रहे हैं उनको बाद के लिए छोड़ें, कि किसी भी श्लोक को ना दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। एक बार हम तो ये कहते हैं श्लोक एक बार केवल गाना चाहिए, गा के छोड़ दो। जैसे मान लो जो किसान होंगे वो लोग जानते हैं पहले खेत का जोत के चय आओ, बस एक बाह जोत के आदमी नहीं बो देता है। यदि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं तो यार एक बार जाओ जोत आओ, फिर 2-4 दिन धूप लगे दो, घास हो सूखे दो, फिर जोतो, फिर पलेवा करो, फिर जोतो पहटावो, फिर बोवो ओबो। हो सकता है हम गलती बोल दिए हो, किसान हैं आप लोग, कुल मिला करके पहली बार में नहीं बो के चले होते हो। यदि आप पहली बार में बो दिए तो बीज अच्छा नहीं होगा, उपज अच्छी नहीं होगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी। किसान का लड़का होने के नाते हम यही आप में भी अप्लाई करते हैं कि भैया ऐसा है, एक बार एक वाच दो, खेत जोत के छोड़ दो, फिर थोड़े दिन में जाओ, फिर खुलिहारो जोतो, एक पलेबा करो, सींचो, बीज उज बो, ओदी रहा है या नहीं कि सार सूख जाए ओके। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई साहब वाचन करते रहो। वाचन करने से ना ओदी बनी रहती है।